स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? तो अगर अभी हम देखेंगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अराउंड 1300 पॉइंट से सेंसेक्स नीचे जा चुका है। निफ्टी भी अराउंड 2-2.5% से नीचे है। बट ये जो सेल ऑफ है, ये मेरे हिसाब से ग्लोबल सेल ऑफ नजर आ रहा है। बिकॉज अगर मैं एशियन मार्केट्स देखता हूं या फिर फ्यूचर्स देखता हूं, यूरोपियन या फिर यूएस मार्केट्स के, तो वहां पे प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। देखो, ये जो हिकअप्स है ये चलते रहने वाले हैं। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजी जो हमें इस मार्केट में डेवलप करनी है, और अगर डेवलप हो गई है तो उसको फॉलो करना है। बिकॉज देयर आर सो मेनी न्यूज, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विच इज देयर टू कंफ्यूज यू, विच इज देयर टू मेक यू अ ट्रेडर रादर देन एन इन्वेस्टर, जो एक तुच्छ प्राणी हम बनना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड देयर इज अ क्यूरियोसिटी कि मार्केट क्यों गिरा आज, तो उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। दिस इज नॉट कि भाई मार्केट गिरा और इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करो। नो, आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट दैट। हम हमारी स्ट्रेटेजी जो ओल्ड स्ट्रेटेजी है उसी को फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करने वाले, तो वो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं। रीजंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला रीजन जो नजर आ रहा है, साउथ अफ्रीका में एक नया वेरिएंट कोरोना वायरस का डेवलप हुआ है, और बहुत ही अनयूजुअल काइंड ऑफ म्यूटेशंस, कंस्टेलेशंस वहां पे नजर आ रहे हैं उस पर्टिकुलर वायरस से, जो नया उसका अवतार है, वेरिएंट है। और इसीलिए आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्टेट्स को भी बता दिया है कि साउथ अफ्रीका या फिर हांगकांग से जो भी लोग आ रहे, तो उनका स्क्रीनिंग प्रॉपरली होना चाहिए, एंड फिर वो जो टिपिकल 14 दिन का क्वारंटाइन एंड ऑल दोस थिंग्स आर इन प्लेस। दैट्स व्हाट द अथॉरिटीज आर सेइंग। सो ये ओवरऑल ग्लोबल, इसमें ऐसा लग रहा था कि भाई अब थिंग्स आर इंप्रूविंग, बट फिर से लॉकडाउन आते हुए नजर आ रही है। दूसरा रीजन है, यूरोपियन कंट्रीज में अगेन लॉकडाउन काफी एग्रेसिवली होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम जर्मनी देखेंगे, फ्रांस देखेंगे, यूके देखेंगे, या फिर अदर ऑस्ट्रिया जैसी कंट्रीज देखेंगे, अक्रॉस यूरोप नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग। दो कंपेयर टू लास्ट जो वेव थी उसके कंपैरिजन में डेथ्स आर इन मच लेसर नंबर, बट स्टिल द नंबर कैन इंक्रीज। दैट्स व्हाट दे आर प्रेडिक्टिंग, बिकॉज अभी केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं। दे विल पीक आउट, एंड देन उसके 13, 14, 15 दिन के बाद एक्चुअल डेथ का नंबर हमें समझ में आएगा। सो दैट इज अ वरी करंटली मार्केट इज हैविंग। सो वो एक रीजन है, और यही वो रीजन है जब ऐसे अनसर्टेनिटीज आती है, जब ऐसे लॉकडाउन होते हैं, सो ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसका थोड़ा सा फायदा भी उठाते हैं। सो बल्क में वहां पे सेलिंग करके, शॉर्ट सेलिंग करके, आई थिंक दे आर प्लेइंग सम गेम्स, एंड दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स। सो ये एक रीजन है। अब ये जब चीजें होती है, तो ऑटोमेटिकली जब लॉकडाउन वगैरह की बातें आती है, तो देन अगेन दैट सेम द क्वांटिटेटिव ईजिंग वाला जो लॉजिक है, मोर मनी प्रिंटिंग, मोर मनी अवेलेबल, मोर लिक्विडिटी अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसकी वजह से यील्ड्स में, स्पेसिफिकली 10 ईयर जीसी यील्ड जो है यूएस की, वहां पे फ्लक्चुएशंस थोड़े से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो सम प्रेडिक्शंस विल से दैट the yield can go again down because more liquidity can be created. So that is possible. There are some other arguments कि no, this is a known devil. So that's why जो भी पाथ हमने लिया है क्वांटिटेटिव ईजिंग के टेपरिंग का, that should continue. और ये दो डिबेट्स, दो थॉट्स जो है, ग्रुप ऑफ थॉट्स, उसकी वजह से मार्केट में, यील्ड वाले मार्केट में, 10 ईयर जिससे यील्ड या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की जो भी यील्ड्स है कंट्रीज की, तो वहां पे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, एंड उसका इंपैक्ट इमीडिएटली स्टॉक मार्केट पे भी हो सकता है। दैट्स व्हाट करंटली वी आर सीइंग। सो इसीलिए, सो अल्टीमेटली एज अ रिटेल इन्वेस्टर व्हाट वी शुड डू, सो बिल्कुल अगेन वही सेम घिसा पिटा वो ओल्ड बोरिंग लॉजिक मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, बट दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव लॉजिक इफ यू वांट टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो यहाँ पे कोई पाथ चेंज नहीं करना है। वैसे भी अगेन रिपीटिंग कि अगर हमारे फाइनेंशियल गोल्स लॉन्ग टर्म है, सो एंड प्लस अगर हमने, जैसे आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, तो स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोच जो मैंने बोला था आपको, वो आप ले रहे हो। तो ऐसे कुछ दिन होते हैं जहां पे आपके जो पसंदीदा स्टॉक से, या फिर आपके जो पसंदीदा फंड से, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, तो वहां पे आपको कुछ करेक्शन दिखता है, तो वहां पे आप टॉप अप कर सकते हो। दैट्स द आइडिया। स्टैगर्ड वे में एलोकेशन करते जाओगे। So always, मतलब over the longer horizon, we need to understand GDP है, inflation है, so then we can expect a good
लोअर डबल डिजिट काइंड ऑफ एक रैशनल एक्सपेक्टेशन रिटर्न की इक्विटी साइड से होनी चाहिए अपनी। तो उस एंगल से दीज आर गुड डेज टू टॉप अप योर इन्वेस्टमेंट्स। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि नहीं इसके बाद नीचे नहीं जाएगा, दैट्स व्हाई हम टॉपअप की बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो लिक्विडिटी है पूरा मार्केट में डाल दो, इसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। सो ये हमने समझना चाहिए दोस्तों। तो ये अगेन एक रिवीजन काइंड ऑफ वीडियो था, रीजन मैंने बता दिए, क्या करना है ये भी बता दिया। सो आज मार्केट बहुत ज्यादा गिरा है एंड दैट्स व्हाई अगर आप लोगों को पता करना है कि कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्पेसिफिकली अगर आप ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो या फिर वैल्यू मॉडल पोर्टफोलियो को आप कंसिडर करना चाहते हो तो उस पे भी हमने डिस्काउंट रखा हुआ है, YADNYA ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे सो देन यू विल गेट 30 to 40% डिस्काउंट्स कॉम्बो ऑफर्स पे। सो प्लीज investindia.in को विजिट कीजिए और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।